सूत्र याद करना है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन के सूत्र होता है CnH2n+2, एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। लेकिन ये कौन सा श्रेणी में आता है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन किससे बना है? हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन और कार्बन ये दोनों को मिलाइएगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोकार्बन संयुग, यानी मिला देगा तो उसको हाइड्रोकार्बन। यानी कहते हैं हाइड्रोजन और प्लस कार्बन ये दोनों को मिलाइएगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन। इतना आपको समझ आना चाहिए, यानी हाइड्रोजन और कार्बन ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन। इतना आपको समझ आ गया होगा। तो हाइड्रोकार्बन का ये सब सूत्र में आता है, इतना आपको समझ आता होगा। ये वाला मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्ट, कॉक्ट, नॉन, डेक, ये इतना आपको याद रहेगा। तो ये आपको इस पर रखने आ जाएगा। आपको जैसे मीथेन, इथेन हमको पता नहीं है CH4 इसको सूत्र क्या होता है, यानी इसको नाम क्या है, आपको पूछ देगा CH4 का नाम क्या है तो आपको पता नहीं होगा, ना होगा पता। लेकिन इसको नाम पता करने के लिए आपको ये याद रहना चाहिए, ये वाला याद रहना चाहिए। अगर ये याद हो जाएगा तो ये आपको ये वाला आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा बनाने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको ये कैसे आपको याद होगा। तो देखिए पहले एल्केन के समझाएंगे, क्या बताएंगे? एल्केन के, एल्केन के, एल्केन लिख देंगे, जहाँ पड़ी एल्केन, एल्केन हो गया। सूत्र क्या होता है एल्केन का? देख लीजिए CnH2n प्लस में 2, यानी जोड़ के हटा के घटा के, इतना आपको समझ आ गया होगा। ये आपको सूत्र होता है, ये सूत्र होता है। अब इस पर देखिए मान चलिए हम रख रहे हैं C1, यानी n के मान 1 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं? 1 रख रहे हैं, यानी कार्बन की यानी 1 2 3 4 का मतलब कितनी संख्या होता है? 1 2 3। तो हम इस पर हम 1 रख के रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो जहां C है उधर पर क्या हो जाएगा? n रहेगा, जहां क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। H 2 n का इधर क्या हो जाएगा? 1 प्लस में 2, और बाद क्या हो जाएगा? C1 में गुना कीजिएगा C से तो C के C रहेगा, H है तो H प्लस 2 में 1 से गुना कीजिए 2 आ 2 4, कितना जगह? 2 2 4। अब CH4 आ गया। अब इसको नाम क्या है आपको समझ आता होगा। तो एल्केन के हम बताए हैं, तो हम कितना लिए हैं? 1 लिए हैं। 1 किस में? C1 में। C1 की क्या है? मेथ, मेथ, तो मेथ लिख देंगे यहाँ पर मेथ। आई में एक क्या है? एल्केन, ई में n जोड़ देना है, क्या कर देना है? n क्या जोड़ना है? n जोड़ देना है, लास्ट वाला n आपको क्या करना है? जोड़ देना है। इनमें n जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? मीथेन, क्या हो जाएगा? मीथेन। तो आपको समझ आ गया होगा ये किसका सूत्र है? मीथेन का। इसका सूत्र है मीथेन का। जैसे में एक बार ले लेते हैं C4, यानी n के मान हम ले लेते हैं क्या? 4, n के मान हम कितना ले लेते हैं? 4। अब 4 ले लिए तो रखाएगा कितना हो जाएगा? इस सूत्र पर रखाएगा। देखिए इसी कितना है? C n के मान कितना रखेंगे? 4, H 2 गुना n के मान कितना होगा? 4 प्लस 2 यानी 2। अब देखिए CH4 4 दूना 8, 4 दूना 8 2 10। अब कहेगा C4H10, इसका नाम क्या है? तो नाम C हम 4 रखे हैं, तो C4 के नाम क्या है? ब्यूट। तो ब्यूट यहाँ पर लिखेंगे, पहले ब्यूट लिख देंगे, क्या लिखेंगे? ब्यूट। आपका में क्या जोड़ना है? n, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, ब्यूटेन। तो कहेगा ब्यूटेन किस श्रेणी में है? तो एल्केन का श्रेणी में रखा जाता है। इतना आपको समझ आ गया होगा। ऐसे आपको ये आपको याद करना है, ये अगर याद रहेगा तो आपको सब आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए आपको कौन बताएंगे? एल्कीन की श्रेणी में। एल्कीन में क्या जोड़ देना है? अंतिम में इन होगा ना, इन आपको जोड़ देना है, इन का। आपको एल्कीन का सूत्र क्या होता है? CnH2n, एल्कीन का सूत्र होता है। तो इस पर पहले मान के चलिए हमको C1 रखना है, C1 वाला। तो n का मान कितना रखती है? मान के लिए हमको आ गया 2, तो 2 रखती है, कोई दिक्कत तो नहीं होने वाला है। 2 3 4 5 6 10 तक हम किसी भी चीज को रख सकते हैं। तो हम 2 रख दिए n का मान।
अब एन का मान 2 रखे तब सूत्र क्या होता है, देखिए सी एन का मान कितना है 2 माने तो 2 रखेंगे जहाँ पर, उसके बाद क्या है एच और 2 एन का मान कितना माने है 2, तो 2 गुना कर देंगे, तो C2 और H 2 दूना 4। अब C2 वाला देखेंगे, C2 का मान कौन है, देखिए C2 एथ है, तो क्या हो जाएगा एथ, तो एथ यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे एथ, एथ इनमें क्या जोड़ना है इन, इन जोड़ना है इन, तो इन जोड़ना है तो इथीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा इथीन, क्या हो जाएगा एथीन, इसको नाम क्या हो जाएगा C2H4 के क्या हो जाएगा एथीन, इतना आपको समझ आ गया होगा एथीन। अगला एक बार ले लेते हैं भाई, हम ले लेते हैं जैसे सी, जैसे हम ले लेते हैं C8 के ले लेते हैं, यानी n बराबर में 8 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 8 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, तो 8 हम माने, तो इसमें क्या होगा जहां जहां रखेंगे इसको, देखिए यहाँ के देखिए C8 प्लस H 2 गुने कितना हो जाएगा 8, क्योंकि इनके मान हम कितना रखे हैं 8 हो जाएगा, तो C8 H 8 दूना 16। अब इसको 8 वाला माने हैं, तो 8 वाला कौन है देखिए कॉक्ट, तो कॉक्ट लिखेंगे, कॉक्ट और उसके बाद इन जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे इन, तो कॉक्टीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉक्टीन, क्या हो जाएगा कॉक्टीन, इसको सूत्र क्या हो जाएगा कॉक्टीन। ऐसे आपको कहेगा कॉक्टीन कौन सा श्रेणी में आता है, तो एल्किन श्रेणी में आता है, इतना आपको सब याद करना ना है। उसके बाद चलिए अब एल्काइन बता देते हैं, क्या है एल्काइन, अब क्या है एल्काइन, एल्काइन लिख देते हैं एल्काइन, एल्काइन में क्या चलता है अंतिम में आइन जोड़ना है, क्या आइन लास्ट में जोड़ देना है हमको, तो क्या है CnH2n माइनस में 2, तो हम n के मान लेंगे 3, n के मान हम मान लेते हैं क्या 3, अब 3 मान लिए, अब 3 माने हम अपना से मान लीजिए 1 से 10 तक किसी भी चीज को मान सकते हैं, n मान लिए, अब सूत्र पर रखेंगे, तो n के मान है 3, तो C3 हो जाएगा, क्योंकि n के लगभग हम 3 रखेंगे, अगर बाद H2 क्योंकि 2 है तो 2, n के मान कितना है 3, तो 3 गुना कर देंगे, अगर माइनस में 2, C3 हो जाएगा, और द्वितीय 6, और 6 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, तब कहेगा C3H4, ये कौन, इसका नाम क्या है, तो हम C3 वाला याद कीजिएगा, तो C3 में क्या है प्रोपे, तो क्या हो जाएगा प्रोपे, लेकिन आइन जोड़ना है, क्या जोड़ना है आइन, तो प्रोपाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रोपाइन, क्या हो जाएगा प्रोपाइन, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब पूछेगा C3H4 क्या है प्रोपाइन, कहेगा प्रोपाइन कौन श्रेणी में आता है, तो एल्काइन के श्रेणी में आता है, एल्काइन कौन सा श्रेणी में आता है, तो हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आता है, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब आप मान चलिए n बराबर हम मान लिए 9, क्या मान लिए 9, अब कहेगा 9, तब हम 9 बराबर क्या रखेंगे, सूत्र क्या होता है CnH2n माइनस में 2, ऐसा फिर रखेंगे, n के मान हम कितना माने 9, तो C9 हो गया, क्योंकि n के मान कितना हो गया 9, अगर H2 गुने n का मान कितना है 9 माइनस में 2, तो C9 हो गया, और बाद 9 दूना 18, 18 में से 2 घट गया, क्या बचेगा 16, H16। अब कहेगा C9 और H16 इसका नाम क्या है, तो हमें C9 वाला है, तो C9 वाला में देखिए क्या है नॉन, क्या हो जाएगा नॉन, नॉन है, तो हम इसमें क्या जोड़ा है आइन, तो क्या हो जाएगा 9 इसको नाम क्या हो जाएगा 9, इतना आपको समझ आ गया होगा। तो ऐसे आपको बना के, और आपको ये सूत्र याद रहना चाहिए, ये सूत्र याद रहेगा तो आपको कुछ भी कहेगा एल्किन का सूत्र को हल करे प्रोपाइन से, चाहे हेप्टेन से, चाहे पेंटेन से, चाहे मिथेन से, चाहे कुछ भी से, तब आप ऐसे हल कर देते हैं, हल करके बना सकते हैं। तो चलिए इससे आपको अब बताएंगे अब कौन सा संरचना सूत्र है, बस में आपको अगला वीडियो में बताएंगे।